पिछली वीडियो में हमने आयोटा के पावर्स के बारे में पढ़ा कि 4 के मल्टीपल्स पर वो 1 देता है और बाकी सारी चीज़ें भी हो चुकी। अब उसी पर कुछ एमसीक्यूज और कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एमसीक्यू है कि माइनस आयोटा पावर 47 है और इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो माइनस आयोटा पावर 47 में सबसे पहली बात कि माइनस चूँकि 8 पावर है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, उसको मैं माइनस इंटू आयोटा पावर 47 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये हो जाएगी कि 4 के मल्टीपल्स चेक करते हैं, 4 1s are 4 आ जाएगा और 4 1s are 4 अगेन, तो हमारे पास 4 11s are 44, तो सिर्फ आयोटा क्यूब रह जाएगा। जो 4 के मल्टीपल्स है वो उस पर तो 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस आयोटा क्यूब हमारे पास रह गया। अब आयोटा क्यूब किसके बराबर था? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, मतलब ये माइनस आयोटा के बराबर था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो आंसर इससे आया वो है आयोटा। ठीक है, ये एक और एमसीक्यू हो गया इस पर। अब हमारे पास नेक्स्ट एक एमसीक्यू है, फॉर n बिलोंग टू z फ्रॉम इंटीजर्स के लिए हम i या z दोनों यूज कर सकते हैं, और आयोटा पावर 4n-1 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आयोटा पावर 4n-1 ये तो उस तरीके से भी हो सकता है कि अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर -1, तो आयोटा पावर n जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा पावर -1 को हम 1 बाई आयोटा लिख सकते हैं, जो कि सिम्प्लीफाई होकर अगर मैं इसकी रेशनलाइजेशन कर लूँ, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, माइनस माइनस फिर से ख़त्म हो जाएंगे। ये नीचे आयोटा स्क्वायर की वजह से हमारे पास आ जाएगा -1, तो इससे माइनस आयोटा आया, मतलब आयोटा पावर -1 माइनस आयोटा के बराबर हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, आयोटा पावर 4n-1 अगर n बिलोंग टू इंटीजर्स है तो ये माइनस आयोटा के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोटा पावर -37 किसके बराबर होगा। तो पहली बात कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 ओवर आयोटा पावर 37। अब 4 के मल्टीपल्स को हटा देते, 4 9s are 36 आ जाएगा, तो सिर्फ आयोटा 1 बाई आयोटा रह जाएगा, और 1 बाई आयोटा की रेशनलाइजेशन कर लो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया, तो इससे आंसर आ जाएगा क्या? माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोटा पावर -1 प्लस आयोटा पावर -2 अप टू आयोटा पावर -4 तक एग है, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा के 4 कंसेक्टिव पावर्स आ जाए और वो एंटीजर्स हो वो पावर्स, तो वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 0 के। चूँकि ये नेगेटिव है लेकिन उसके बावजूद है तो एंटीजर्स ही, तो अगर इसको आप सिम्प्लीफाई करके देख ले तो ये आपको 0 ही देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, डिवीजन में आयोटा के पावर्स है, उनका सम है और डिवीजन भी है, तो हमें इसको सिम्प्लीफाई करना है। अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि ये तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बात होती है आसान सी, उसको आपने पिक करना है जस्ट। तो अगर हम गौर करें तो ये दोनों ऊपर नीचे जो पावर्स है तो इनमें हमारे पास 20 का डिफरेंस है। ऊपर वाले सारे पावर्स जो है वो 20 ज़्यादा है नीचे वाले पावर से। अगर मैं इससे आयोटा पावर 20 कॉमन कर लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 4 6 7 प्लस आयोटा 5 4 2 प्लस आयोटा पावर 9 10 और प्लस आयोटा पावर 202 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे के पावर्स की तरह ही हो गए। ठीक है, जब ये दोनों सेम हो गए तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आयोटा पावर 9 10 और प्लस आयोटा पावर 202 ये ख़त्म हो जाएंगे इन ऊपर वाले पावर्स के साथ, और हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 20, चूँकि 24 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 5 से 20 आता है, तो इससे हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे कि ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो ये जो आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, इसमें बस छोटा सा ट्रिक था, छोटा सा काम करना था कि ऊपर से कॉमन लेना था, और हमारे पास क्वेश्चन इंतहाई आसान हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 10 आयोटा पावर k प्लस आयोटा पावर k प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि समीशन अपनी जगह पर छोड़ देंगे हम, इसमें से हम अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो अच्छी बात होगी, ये आसान हो जाएगा। तो मैं इससे आयोटा पावर k कॉमन कर सकता हूँ। जब मैंने आयोटा पावर k कॉमन कर दिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 to 10 अपनी जगह, आयोटा पावर k भी अपनी जगह पर आ गया, और आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 होगा, जिसकी वजह से ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरा टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर बना। पिछले क्वेश्चन में मैंने छोटा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर आयोटा का पावर k प्लस 2 था तो इसको मैंने k प्लस 1 बनाया, चूँकि k प्लस 2 की वजह से वो हमारे पास पूरा टर्म 0 हो गया। अब देखते हैं कि अगर 1 है तो इससे क्या होगा। अगेन हम आयोटा पावर k को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा को हम समेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये 0 तो नहीं होने वाला, और हम अंदर क्या रह जाएगा? फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 10 आयोटा पावर k रह जाएगा। ठीक है, इसको अब हमने सिम्प्लीफाई करना है,
तो समेशन इस पर लगा लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू आयोटा पावर 10। अब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सिंप्लीफाई हो सकता है। एक बात मैंने आपको ये बताई कि आयोटा के चार कोई से भी कंसेक्टिव पावर्स आ जाए तो उसके लिए वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात भी हम कर सकते हैं कि ये अगर इस टर्म को आप देखें गौर से तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रहा है जिसमें कि कॉमन रेशो आयोटा है। तो आप दोनों तरीके से इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे कर लें। चलो मैं इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ से कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में आपको याद होगा, कोई भी टर्म अगर हमारे पास जीपी में हो, ये हमारे पास जीपी में है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू आयोटा पावर 10 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर भी ठीक है, या r माइनस 1 भी ठीक है। तो a1 इसमें आयोटा है, ठीक है, 1 माइनस आर पावर n से हमारे पास r इसमें आयोटा आ गया, तो और n की जगह हमारे पास 10 लग जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 है। नीचे 1 माइनस आर तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सिम्प्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, या अगर ऐसा नहीं करना तो फिर आप लोग इसको वो कंसेक्टिव वाले टर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जीपी का फार्मूला मैंने आपके लिए लिख लिया कि समेशन का फार्मूला उसका होता था a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू आयोटा है, और r हम कैसे मालूम करते थे, सेकंड टर्म पर फर्स्ट को डिवाइड कर ले तो आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा से आयोटा आ जाएगा, तो r की वैल्यू भी आयोटा बन गई। और n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो इसमें 10 टर्म्स है, तो इसी वजह से मैंने n की जगह 10 लगा दिया। अब इसको मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं, आयोटा अपनी जगह पर, आयोटा पावर 10 से हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 8 1 के बराबर, और आयोटा स्क्वायर रह जाएगा तो उससे -1, तो ये यहाँ पर मैं -1 लगा दूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएंगे, तो 1 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो इससे मैं बस लिख सकता हूँ, सिंपल सा काम आसान करके मैं इसको 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ये लास्ट में ये यहाँ तक आ गया, तो इसको हम मजीद भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आ जाएगा 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जिससे कि मैं -2 लिख सकता हूँ, और नीचे 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पर, ठीक है। और इसके बाद 2 को कॉमन कर ले तो आयोटा -1 रह गया, और नीचे से 1 माइनस आयोटा अपनी जगह। अब ऊपर से या माइनस साइन कॉमन कर ले या नीचे से कॉमन कर ले, एक ही बात है। अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन कर लूँ तो ये 1 माइनस आयोटा और नीचे भी 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा -2 के बराबर, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास इससे ये आ गया।